बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने गोटा लेस ली है, ये ड्रेस के ऊपर लगाऊंगी। इसका मैं ट्रोजा तैयार करूंगी और इसकी मैं ए लाइन फ्रॉक तैयार करूंगी। डबल फोल्डिंग के बाद इसकी चौड़ाई 41 इंच और लंबाई भी 41 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद 41 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ये 4 तह में फोल्ड है। चार तह में फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई जो है 21 इंच है। अब मैं यहाँ पे तीरे का नाप लूंगी। 3 इंच गले का छोड़ते हुए यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करूंगी तीरे की। तीरे की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। गद्दे की गहराई लूंगी 7 इंच। 7 इंच ही मैंने तीरे की चौड़ाई रखी है और 7 इंच ही कंधे की लंबाई रखी है। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 10 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। फ्रंट साइड की आधा इंच मैं यहां से गहराई करूंगी। यहां से कमर की चौड़ाई मैं रखूंगी 8 इंच। 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी। ये मैंने 14 इंच तक कमर की लंबाई ली है और यहाँ पे मैंने निशान लगाया। अब मैं यहाँ पे तिरछिया निशान लगा लूंगी, तिरछी लाइन ड्रा करूंगी इस तरह से। ये फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पे लगाऊंगी। इसकी टोटल लंबाई मैंने रखनी है 39 इंच। अब मैं यहाँ पे नोक पे रखते हुए 39 इंच का मैंने यहाँ पे निशान, यहाँ पे मैंने 39 इंच पूरा किया और नीचे से इस तरह से मैं इसे गुलाई में घुमाते हुए निशान लगा लूंगी। 39 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है फ्रॉक की। अब मैं इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर लूंगी। इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूंगी। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। गहराई लूंगी 4 इंच और बैक साइड की गहराई लूंगी 2 इंच। आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा। अब मैं बैक साइड को नीचे से निकाल दूंगी। अब मैं कंधे की गहराई कर लूंगी।
गले के नीचे लगाने के लिए इसी तरह से कपड़ा गुलाई में कटाई कर लूंगी। अब मैं इस कपड़े से बाजू कटाई करूंगी। बाजू की लंबाई रखूंगी 21 इंच। एक साइड जो है खुली है, एक साइड बंद है। इसे भी मैं इसकी भी कटाई कर लूंगी और इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिजाइनिंग करूंगी बाजू के ऊपर। यहां से आधा इंच छोड़ते हुए बाजू का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। 5 इंच इसकी फिटिंग रखूंगी। ऊपर से चौड़ाई लूंगी 8 इंच। आधा इंच इस साइड से छोड़ते हुए यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस निशान को नीचे वाले निशान के साथ मिला दूंगी। ऊपर मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। कन्ने की गुलाई कर लूंगी। आधा इंच इस साइड से छोड़ते हुए 8 इंच तक इसकी गुलाई करूंगी यहां तक। अब मैं इसके ऊपर ये वाला पीस रखते हुए यहाँ पे गुलाई में सिलाई लगा लूंगी और इसे बैक साइड पे मोड़ लूंगी। अब मैं यहाँ पे कट लगा लूंगी। इस तरह से इसे मोड़ना है। ये वाली सिलाई जो है अंदर वाली साइड पे रखनी है और ये वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ पे। ये सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने इस कपड़े को बैक साइड पे मोड़ दिया। अब यहाँ मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। और दूसरा निशान भी इसके साथ ही रखते हुए
गले पे मैंने डिजाइनिंग कर ली है और बैक साइड पे मैं तिरछी पट्टी लगा के गला तैयार कर लूंगी और इसकी तीरे की सिलाई लगाऊंगी और ये वाला जो फूल है यहाँ पे अटैच करूंगी। अब मैं इस कपड़े से ट्राउजर तैयार कर लूंगी। ट्राउजर को मैंने 4 टाइम में फोल्ड कर लिया। ये बंद वाली साइड है, ये खुले वाली साइड है। इसकी टोटल लंबाई मैंने रखनी है 36 इंच। 40 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है, 36 इंच इसकी लंबाई रखूंगी। ऊपर मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नेफा फोल्डिंग के लिए और यहां पे 13 इंच पे निशान लगाऊंगी आसन का। ट्राउजर की चौड़ाई में रखूंगी 11 इंच आसन के ऊपर से। अब इसकी यहां से इस तरह से गुलाई करूंगी। चौदह इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी थी इस तरह से। अब मैं यहां से ऐसे इसकी गुलाई करूंगी और नीचे से पांचा मैंने रखना है 8 इंच चौड़ाई में। नीचे से मैं पांचा फोल्ड करूंगी। ये 36 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। टोटल दरमियान से इसकी लंबाई 36 इंच है। ट्राउजर की मैंने कटाई कर ली है। अब मैं इसको सिलाई करके आपको फाइनल लुक में दिखा दूंगी। पहले मैं बाजू की फ्रंट पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। और मैं यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच का कट लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2-2 इंच के निशान लगाए। एक निशान जो है मैंने 1 इंच का यहाँ पे लगाया। अब मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कट लगा लूंगी 1-1 इंच का। ये 3 कट मैंने लगा लिए। अब मैं यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी ऊपर से लेके नीचे तक। अब इस सिलाई को इस तरह से मोड़ लूंगी। अब इस कपड़े को इस तरह से मोड़ूंगी जिस तरह से हम ट्रायंगल तैयार करते हैं। इसी तरह से ये ट्रायंगल की शेप में तैयार हो जाएंगे।
अब मैं यहाँ पे मोती अटैच करूंगी इस तरह से, इस कपड़े को जोड़ते हुए। उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी और इसे फ्रॉक के साथ अटैच कर लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये मैंने थोड़ी सी बाजुओं के ऊपर भी डिजाइनिंग कर दी है इस तरह से, और यहाँ पे मोती अटैच कर दी है। इसके साथ ये वाला ट्राउजर तैयार किया है। यहाँ पे ये वाला फ्लावर अटैच करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।